प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुचिता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के टॉपिक औचित्यपूर्णता या वैधता लेजिटिमेसी के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व में हम शक्ति और सत्ता का अध्ययन कर चुके हैं। औचित्यपूर्णता या वैधता का महत्व क्या है? औचित्यपूर्णता की धारणा अत्यंत प्राचीन है, लेकिन वर्तमान समय और संदर्भों में इसने नवीन अर्थ प्राप्त कर लिया है। सभ्यता और संस्कृति तथा राजनीतिक विकास के साथ साथ मानवीय जीवन और व्यवहार में दमनात्मक शक्ति संबंधों की भूमिका कम होती जा रही है और शक्ति के अदमनात्मक तत्व जैसे प्रभाव, सत्ता और नेतृत्व की भूमिका निरंतर बढ़ती जा रही है। शक्ति के दमनात्मक और अदमनात्मक दोनों ही श्रेणी के तत्वों पर यह बात समान रूप से लागू होती है कि जब वे वैधता या औचित्यपूर्णता के साथ जुड़ जाते हैं तो उनकी शक्ति और प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। लेकिन जब उन्हें औचित्यपूर्णता की स्थिति प्राप्त नहीं होती अथवा जब उनकी औचित्यपूर्णता पर संदेह उत्पन्न हो जाता है, तब मानवीय व्यवहार को प्रभावित करने के संबंध में उसकी सीमाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। शक्ति, प्रभाव और सत्ता औचित्यपूर्णता की स्थिति प्राप्त करके ही प्रभावशाली और दूसरे के व्यवहार को परिवर्तित करने में सफल होते हैं। डाल के अनुसार राजनेतागण अपने कार्यों को औचित्यपूर्णता के वस्त्र पहनाते हैं और ऐसा हो जाने पर ही उन्हें सत्ता की स्थिति प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में, प्रभाव को सत्ता के रूप में स्थापित करने का कार्य औचित्यपूर्णता के द्वारा ही संभव होता है। यह तथ्य इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि मैक्स वेबर ने केवल औचित्यपूर्ण सरकारों और सत्ताओं का ही विश्लेषण करना अपना मूल विषय माना है। लोकतंत्र में विशेष महत्व। सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता औचित्यपूर्णता पर निर्भर करती है, लेकिन लोकतंत्रीय व्यवस्था में औचित्यपूर्णता का महत्व सर्वाधिक है। लोकतंत्र जन सहमति पर आधारित शासन होता है, अतः लोकतंत्र में भय और आतंक के आधार पर जनता से आज्ञा पालन करा पाना बहुत अधिक कठिन हो जाता है। इसीलिए लोकतंत्रीय व्यवस्था को औचित्यपूर्णता की सर्वाधिक आवश्यकता पड़ती है। बल, दमन आदि का प्रयोग बहुत कम मात्रा में होना चाहिए। इनका अधिक प्रयोग किए जाने पर सत्ता अपनी औचित्यपूर्णता खो बैठती है, जो कालांतर में समस्त राजनीतिक व्यवस्था के लिए घातक स्थिति होती है। व्यक्ति और सत्ता के बीच अच्छे संबंधों की स्थापना के लिए यह नितांत आवश्यक है कि सत्ता के द्वारा अधिक से अधिक संभव सीमा तक औचित्यपूर्णता की स्थिति प्राप्त की जाए। अतः राजनीतिक व्यवस्थाएं सदैव और सर्वत्र औचित्यपूर्णता की तलाश करती हैं। औचित्यपूर्णता अवधारणा का विकास किस तरह हुआ वो देखते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लेजिटिमस से हुई है। मध्यकाल में इसे लेजिटिमस या आंग्ल भाषा में लॉफुल अर्थात वैधानिक कहा गया। औचित्यपूर्णता के विचार या धारणा का अपना एक लंबा इतिहास है। प्लेटो ने न्याय भावना के अंतर्गत औचित्यपूर्णता का बीजारोपण कर दिया था। उनके अनुसार प्रत्येक शासन का बुद्धिपूर्ण आधार होना चाहिए और उसकी जड़ें नैतिक मूल्यों, दीर्घकालीन विश्वासों और सामान्य स्वीकृति की गहराई में गई हुई होनी चाहिए। अरस्तु ने कानून सम्मत शासन या संवैधानिक शासन के रूप में इस अवधारणा का चित्रण किया है। सिसरो ने लेजिटिमम शब्द का प्रयोग विधि द्वारा गठित शक्तियों या न्यायाधीशों के लिए किया है। बाद में इसका प्रयोग प्राचीन परंपराओं के प्रति अनुकूलता, रूढ़िगत क्रियाविधियों, संवैधानिक नियमों एवं सुव्यवस्था के तत्वों के लिए ग्रहण किया जाने लगा। मध्यकाल में अत्याचारी अथवा अपहरणकर्ता शासक तथा न्याययुक्त धार्मिक शासक के बीच अंतर बताते हुए इसका उल्लेख किया गया है। अरस्तु से तर्क ग्रहण करते हुए मार्सिलियो ऑफ पैडुआ ने इस शब्द की धर्मशास्त्रीय व्याख्या के स्थान पर संवैधानिक व्याख्या प्रस्तुत की। लॉक ने सहमति एवं समझौते की धारणा के माध्यम से इस विचार का दृढ़ता के साथ समर्थन किया। औचित्यपूर्णता की महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखते हैं हम। एम लिप्सेट के अनुसार औचित्यपूर्णता का अभिप्राय व्यवस्था की उस योग्यता और क्षमता से है जिसके द्वारा यह विश्वास उत्पन्न किया और स्थिर रखा जाता है कि वर्तमान राजनीतिक संस्थाएं समाज हेतु सर्वाधिक समुचित हैं। प्रसिद्ध विचारक जीन ब्लांडेल के अनुसार औचित्यपूर्णता से अभिप्राय वह सीमा है जिस सीमा तक लोग उस संगठन को जिससे वह संबंधित हैं बिना पूछताछ के तथा स्वाभाविक रूप से ही स्वीकार करते हैं। सहमति या स्वीकृति का क्षेत्र जितना विशाल होगा
उस संगठन का उतना ही अधिक औचित्य होगा। कोहेन एल्फ्रेड के अनुसार औचित्यपूर्णता का अर्थ शासकों और शासितों के मध्य एक समझौते की स्वीकृति है। इसके अत्यंत आरंभिक रूप में यह लोगों का एक ऐसा समझौता है जिसके अधीन लोग जीवित रहते हैं और बंदी गृह में बाहर रहने के बदले सरकार के आदेशों का पालन करना और कर देना स्वीकार करते हैं। औचित्यपूर्णता की उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि औचित्यपूर्णता का अर्थ उस सहमति या स्वीकृति से है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में दी जाती है। यदि किसी राजनीतिक व्यवस्था या किसी संस्था को लोगों की ऐसी स्वीकृति प्राप्त नहीं होती तो उस व्यवस्था में वैधता की कमी हो जाती है और ऐसी व्यवस्था अधिकांश समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकती। शक्ति के प्रयोग से या शक्ति का प्रयोग करने की धमकी से प्राप्त की गई लोगों की स्वीकृति किसी राजनीतिक व्यवस्था या संस्था को वैधता प्रदान नहीं कर सकती। दूसरे शब्दों में, लोगों की यह स्वीकृति उनके इस विश्वास पर आधारित होनी चाहिए कि वह राजनीतिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं की अपेक्षा अधिक उचित और समीचीन है। यह राजनीतिक व्यवस्था लोगों के मानसिक मूल्यों के अनुसार है और उस राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा लोगों की उचित आवश्यकताएं वैध रूप से पूर्ण होती हैं। यदि किसी भय या लालसा के कारण लोग राजनीतिक व्यवस्था या अन्य संस्थाओं के प्रति सहमति व्यक्त करते हैं तो हम यह नहीं कह सकते कि उस व्यवस्था को वैधता या औचित्यपूर्णता प्राप्त है। साधारण शब्दों में औचित्यपूर्णता का स्रोत भय या प्रलोभन के आधार पर प्राप्त की गई लोगों की स्वीकृति नहीं, बल्कि उनके विश्वासों एवं मूल्यों पर आधारित उनकी ऐच्छिक स्वीकृति है। औचित्यपूर्णता की विशेषताएं। वैधता कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिससे कोई निश्चित निर्धारक तत्व या निर्माणकारी तत्व बतलाए जा सकें, अपितु यह धारणा है राजनीतिक जीवन की एक स्थिति है जिसकी अपनी कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। औचित्यपूर्णता की विशेषताओं का स्तर और प्रभाव विश्व के समस्त देशों में एक जैसा नहीं हो सकता, अपितु ये विशेषताएं संबंधित देशों के लोगों के मानसिक स्तर, राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों और आदतों तथा उनकी राजनीतिक चेतना की मात्रा कितनी है इस बात पर निर्भर करती है। पहली विशेषता है औचित्यपूर्णता की धारणा में एक विशेष विश्वास विकसित करने की व्यवस्था की क्षमता सम्मिलित है। किसी राजनीतिक व्यवस्था का औचित्य इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ के लोग अपने विश्वासों के अनुसार उस प्रणाली को किस सीमा तक वैध समझते हैं। यदि कुछ व्यक्तियों ने अपने संकुचित हितों के सामने रखकर रक्त क्रांति या अन्य किसी अवैधानिक साधन द्वारा शासन शक्ति को अपने हाथ में ले लिया है तो ऐसे व्यक्तियों की शक्ति को लोगों की स्वाभाविक स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकती, परंतु संभव है कि कुछ समय पश्चात लोग यह स्वीकार करने लगें कि नई सरकार उनके हित के अनुकूल है। यदि लोगों में ऐसा विश्वास उत्पन्न हो जाए तो उस राजनीतिक व्यवस्था को वैधता प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार औचित्यपूर्णता की धारणा में राजनीतिक व्यवस्था की यह योग्यता सम्मिलित है कि वह लोगों के इस विश्वास को उत्पन्न करे और बनाए रखे। औचित्य की धारणा का प्रभावकता की धारणा से संबंध दूसरी विशेषता है इसकी। प्रोफेसर लिपसेट का कथन है कि किसी राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता और उसकी वैधता उसके प्रभावकता पर निर्भर है। किसी व्यवस्था को वैधता तभी प्राप्त हो सकती है जबकि उसने कुछ सीमा तक प्रभावकता प्राप्त कर ली हो। वैधता की स्थिति प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि राजनीतिक व्यवस्था केवल कहने मात्र की नहीं होनी चाहिए, वरन उसके द्वारा नागरिकों के जीवन का आवश्यक प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। सज्जन की रक्षा और हित वृद्धि और दुर्जन को दंड कौटिल्य के अनुसार राज्य का आवश्यक कार्य है और राजनीतिक व्यवस्था की वैधता तभी प्राप्त होती है जबकि उसके द्वारा प्रभावशाली रूप से इस कार्य को संपन्न किया जाए। तीसरी विशेषता है किसी व्यवस्था का औचित्य संबंधित लोगों के मूल्यों पर निर्भर करता है। किसी व्यवस्था को लोगों की स्वाभाविक या ऐच्छिक सहमति, दूसरे शब्दों में वैधता तभी प्राप्त होती है जबकि वह देश की सर्वमान्य जनता के मूल्यों और विश्वासों पर आधारित हो। उदाहरण के लिए यदि किसी देश में लोकतंत्र की जड़ें गहरी जमी हुई हैं तो ऐसी सरकार को वैधता की स्थिति प्राप्त होना बहुत अधिक कठिन हो जाता है जिसमें गैर लोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक तरीकों से सत्ता प्राप्त की हो। वैधता शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करने का गुण है। एक राजनीतिक कहावत है, उचित शक्ति ही सत्ता होती है। लेजिटिमेट पावर इज अथॉरिटी। इसका आशय यह है कि शक्ति को सत्ता की स्थिति तभी प्राप्त होगी जबकि
उसने जनसामान्य की दृष्टि में वैधता को प्राप्त कर लिया हो। यदि किसी व्यक्ति या संस्था के पास शक्ति का अस्तित्व है और उसके द्वारा दबाव या भय का आधार पर आदेशों का पालन करवाया जा रहा है, तो इसका आशय यह है कि वह व्यक्ति या संस्था केवल शक्ति संपन्न है, सत्ता से संपन्न नहीं है। यदि शक्ति लोगों को विवेक युक्त कसौटी पर पूरा नहीं उतरती है तो उसे सत्ता का नाम नहीं दिया जा सकता। इसका अभिप्राय यह है कि वैधता ही एक ऐसा गुण है जो शक्ति को सत्ता में परिणत करता है। 5वीं विशेषता है वैधता विशाल सामाजिक स्वीकृति पर आधारित होती है। किसी व्यवस्था की वैधता कुछ एक व्यक्तियों के सहमति पर नहीं बल्कि विशाल सामाजिक सहमति पर आधारित होती है। यह विशाल सहमति या स्वीकृति किसी बाहरी दबाव या प्रभाव के कारण नहीं होना चाहिए, बल्कि इनका आधार संबंधित व्यक्ति की विवेकशीलता और उनके अपने विश्वास या विचार होने चाहिए। इस प्रकार वैधता कुछ विशेष लोगों या केवल अभिजन पर निर्भर नहीं करती, बल्कि विशाल सामाजिक स्वीकृति पर आधारित होती है। वैधता की धारणा मूलतः उस योग्यता पर आधारित है जिस योग्यता द्वारा लोगों को राजनीतिक व्यवस्था के अच्छे होने के प्रति विश्वास करवाया जा सके। वैधता की धारणा मुख्यतः विशाल सामाजिक स्वीकृति पर आधारित है और वैधता वह गुण है जो शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करता है। किसी व्यवस्था की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी कार्यप्रणाली और स्वरूप संबद्ध लोगों के मूल्यों और